मेरे नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावों को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और आज की ताज़ा तरीन खबरें इस पर प्रेजेंट हैं और खबरों में बना रहेगा मेरे साथ। तमाम प्रकार की खबरें जुड़ी हुई है। 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि तय हुई, क्या प्रधान की आईडी शो नहीं कर रहा है या गायब हुआ, नियोजित शिक्षक और बीएड रिजल्ट से संबंधित यूटीआई के पैसे कब मिलेंगे, एनपीएस के पैसे की निकासी से संबंधित अपडेट, वहीं ईपीएफओ की निकासी से संबंधित अपडेट, ऑल चुनाव कर्मी के पैसे क्रेडिट के साथ कई प्रकार की न्यूज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और एक बार पुनः आपसे आग्रह कि अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट करेंगे तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर आज के लिए आपके लिए आ रही है। पहली खबर, 15 केंद्रीय विद्यालयों को जमीन जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 15 केंद्रीय विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हुआ है उनको जल्द ही जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे संबंधित पटना से खबरें आ रही है कि अपनी जमीन पर भवन बनने के बाद भी सभी स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। शिक्षा विभाग को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जमीन हस्तांतरित करेगी। जी हाँ फ्रेंड, इसके बाद इन स्कूलों में 2 शिफ्टों में स्कूल संचालित होंगे। इससे स्कूल के समीप के बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। नवादा में केंद्रीय विद्यालय के लिए कृषि की जमीन की शिक्षा विभाग अपनी बदलायन कर देगा और मोतिहारी में बेतिया राज की जमीन चिन्हित कर दी गई है। तो इस तरह से दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं कि आपका 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और जवाबदेही से वेतन बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है और इसमें हमें तमाम प्रकार के शिक्षक जो है उनका वेतन बढ़ना तय है। केंद्र सरकार मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी 2 सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी है। साथ ही कह सकते हैं कि कामकाज के तरीके को भी ऐलान कर दिया गया है। यानी नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही और प्रदर्शन का आधार करना होगा। वेतन बढ़ेगा, यह कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं से लैस करने को लेकर के बदलाव के कई सिफारिश करेगा ताकि ऐसा वेतन का ढांचा तैयार हो जाए जिससे काम करने को लेकर के बेहतरीनी आए। और गौर जो जरूरी बातें हैं उस पर ध्यान दिया गया है कि मौजूदा बोनस योजना में सभी भत्तों को समीक्षा करेगी और उनकी उपयोगिता तथा शर्तों को देखेगा। ज़रूरत होने पर गैर जरूरी बातों को खत्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं कि क्या आपके प्रधान का टीचर आईडी गायब हो चुका है शिक्षक कोष से। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिनका शिकायत आना शुरू हो गया है कि प्रधान आईडी शो नहीं कर रहा है, और जबकि पहले यह प्रधान आईडी शो कर रहा था। और हाँ, यह एक समस्या थी प्रधान आईडी का कि स्कूल आईडी पर उनका शो नहीं कर रहा था। लेकिन हालिया रिपोर्ट माने तो सचिवालय से ज़रूरी अपडेट आ रहे हैं और आपके कॉल्स भी आ रहे हैं। कॉल आने के बाद आपके आईडी जो कि शो कर रहा था वो कुछ देर के लिए पोस्टपोन नजर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सचिवालय से अपडेट ये रहा है कि सचिवालय का कॉल भी आ रहा है उन प्रधान के लिए, और प्रधान पर कल अपडेट आने के साथ यह महत्वपूर्ण बात पूछी जा रही है कि क्या आप टीचर जो है हेड टीचर ज्वाइन कर चुके हैं। अगर यस तो हाँ तो ठीक है। तो वहाँ जहाँ यह समस्या लगभग यहाँ मानी जा रही है कि जहाँ पर प्रधान जो पूर्व के प्रधान टीचर है प्रधान बनकर जा चुके हैं उनको हटाना और नए प्रधान को ऐड करना, कुछ ऐसी प्रक्रिया के तहत जो है प्रधान का टीचर आईडी जो पर्सनल से आईडी बन रहा था, यानी टीचर स्कूल आईडी पर शो नहीं कर रहा था, वो पूर्व के टीचर का ही शो कर रहा था, या पूर्व के टीचर रह गए हो या टीचर रह करके हेडमास्टर बनकर यानी हेड टीचर बनकर चले गए हो, वहाँ पर जो नए एचएम या एसटी गए हैं वहाँ शो नहीं कर रहा था। तो परिस्थिति यह थी कि पर्सनल आईडी से वो बना रहे थे। लेकिन कुछ कल से या कहें कुछ दिन 1-2 दिनों से यह समस्या खड़ी हुई है कि अब पर्सनल आईडी से भी प्रधान का नहीं खुल रहा है इस शिक्षा कोष जो हाजिरी वाला होता है, और न ही स्कूल पर शो कर रहा है। तो क्या ऐसी समस्या आपके पास भी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा ताकि हम लोग इसे आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। SIR का दूसरा चरण बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू, विरोध में ममता
कोलकाता के समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी और साथ ही साथ आंकड़ा नहीं मिला तो स्कूल का भुगतान नहीं। एमडीएम से संबंधित जरूरी अपडेट्स आ रहे हैं कि शिक्षा कोष पर मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट 4 बजे तक अगर नहीं करते हैं तो इसे नकेल कस दिया गया है और जो भी विद्यालय नहीं करेगा एमडीएम से संबंधित रिपोर्ट तो उनकी लागत मूल्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के एमडीएम प्रभारी ने सख्त निर्देश दिए हैं और कह सकते हैं इसके निदेशक विनायक मिश्रा ने, कभी डीपीओ बक्सर के रहे जो निदेशक हैं इस वक्त विनायक मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीपीओ को निर्देश दे दिए हैं कि शिक्षा कोष पर 4 बजे तक बनना ही बनना चाहिए एमडीएम का रिपोर्ट। अगर नहीं बनता है तो उनकी भुगतान नहीं किया जाएगा। जी हाँ, उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे, खास करके प्रधानाध्यापक। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। क्या यूटीआई के पैसे म्यूचुअल वाला मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? क्योंकि लगातार शिक्षकों का यह क्वेश्चन रहा है कि फ्रेंड्स लगातार पूछते हैं कि ईपीएफओ का पैसा जिस तरह से निकला उसी तरह से आसान बनाया जाए यूटीआई का पैसा। और जैसे एनपीएस का पैसा का भी नया वर्जन में आ गया है कि आप अपने सभी पैसे निकाल सकते हैं और एनपीएस की कटौती की राशि अब क्रेडिट होना शुरू हुई है। जी हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाली जिनका रुक गया था, कल से भुगतान की प्रक्रिया उसमें शुरू है। आप जीमेल पर आईडी पर देख सकते हैं या एनपीएस ऐप इंस्टॉल करके उस पर भी देख सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं आप पर मैसेज भी आया होगा। 3 तरह का है जो एनपीएस कटौती की राशि का पैसा जो कटा है आप पर मैसेज आना शुरू हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो प्रधानमंत्री ओल्ड स्कीम लिए हैं, उन पर करीब 376-75 की राशि जो कटती है वो जानते हैं कि एनपीएस का है। सॉरी, उसका एनपीएस की राशि नहीं है, वो आपका अटल पेंशन योजना की राशि हो सकती है। और फ्रेंड्स, आपकी राशि निश्चित ही खाते में क्रेडिट कल हुई है। वहीं फ्रेंड्स, ऑल जो टीचर हमारे जुड़े हुए हैं और चुनाव कर्मी में ड्यूटी लगा हुआ है उन शिक्षकों की भुगतान की राशि कल क्रेडिट कर दी गई है। लगभग संपूर्ण जिला की अगर बात करें, 38 जिला की बात करें, जितने भी चुनावी कर्मी में ड्यूटी लगा था, चाहे 1, 2, 3 हो या रिजर्व हो या ड्यूटी लगे हो या ना लगे हो, उन सब का राशि क्रेडिट कर दी गई है। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस जिला से संबंधित है। अगर आपकी राशि क्रेडिट नहीं हुई है तो उसका आवाज़ उठाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है, आवाज़ उठाने के लिए मेरे चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। निस्संदेह रूप से आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। अगर आपकी राशि क्रेडिट नहीं हुई है अब तक तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं कि मुजफ्फरपुर का 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आ चुका है। उसमें अव्वल आए हैं अनुराग, अव्वल आए हैं। परीक्षा के नोडल प्रो विनय शंकर राय और एसिस्ट प्रो टीके ने रिजल्ट को जारी करने के साथ ही बीएड का रिजल्ट आया। मान्यता रद्द विद्यालयों के छात्र के पास के स्कूलों से दे सकेंगे परीक्षा। जी हाँ, सेंटअप बीएसई ने इंटर मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मान्यता रद्द हुई तो पास के विद्यालय से परीक्षा देंगे। और निष्पक्ष चुनाव के लिए 17,000 से अधिक अर्धसैनिक बल तैनात है। और इस बार यूनिक ये रहा कि वेबकास्टिंग यानी लाइव आपके चलेंगे, सीसी कैमरा लैस होगा बूथ। किसी प्रकार के हमारे चुनावी कर्मी हो या कह सकते हैं वोट डालने वाले हो, किसी को मदद करते नजर नहीं आना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई आपकी तय है। और सेबी ने म्यूचुअल फंड का हस्तांतरण सरल किया। यूनिट ट्रांसफर करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं से संबंधित खबरें हैं। तो ये तमाम प्रकार की खबरें जो आपके लिए हेल्पफुल बनाती है और अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और आपका इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आज के दिन आप सभी के लिए शुभ हो और चुनाव में लगे कर्मियों के लिए बहुत बहुत कह सकते हैं धन्यवाद कि उनका जो आपका पैसा आया और साथ ही चुनाव में कर्मी ड्यूटी पर लगे, उनका शुभ मंगलमय यात्रा हो। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।